काफ़ी सीएसपी लोगों का कहना है कि हमें सीएसपी नहीं मिल रहा है, सीएसपी नहीं मिल रहा है। और काफ़ी सीएसपी जो कि एपीएस के काम करने वाले भाई हैं मेरे, वो बस बोलते हैं हमसे कि हमें सीएसपी नहीं मिल रहा है, अगर हमें सीएसपी मिल जाए तो हम इससे और दुगनी कमाई करने लग जाए। लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं है, जब आपको सीएसपी मिल जाएगी ना, जो आप अभी अर्निंग कर रहे हो ना, उससे कम दुगुन उससे आधी अर्निंग हो जाएगी। जो भी फिलहाल में आप सीएसपी चला रहे हैं ना दोस्तों, अगर आप एपीएस का सिस्टम चला रहे हैं, एपीएस का काम, कैश विड्रॉ काम कर रहे हैं ना, उससे आपको महीने का कम से कम 25-30 हज़ार, मुझे मुझे मालूम है 25-30 हज़ार आप आराम से बचा लेते होंगे। लेकिन दोस्तों जब से आप अगर एक सीएसपी ले लोगे ना, तो आपको ये भी नहीं बचेगा, क्योंकि दोस्तों मैं उसका रीज़न बता देता हूँ मैं। दोस्तों आप अगर सीएसपी लेना सोच रहे हो ना, तो मत लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपको लगता है ना कि भाई देखो महीने का इतना निकाल रहे हैं, 25 हज़ार कमा रहे हैं, 30 हज़ार कमा रहे हैं, और हम जो सोचते हैं कि हम अब क्या सीएसपी ले लेंगे तो हम इससे दुगनी कमाई करने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। सीएसपी लोगे आपको बहुत कम अर्निंग हो जाएगी। मुझे पता है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपकी अर्निंग किस प्रकार से हो जाएगी। पूरी वीडियो आपको मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताऊंगा दोस्तों, कि आपको सीएसपी लेना है नहीं लेना है, लेना है तो कौन सी बैंक की लेना है, और आपको क्या-क्या शर्त में उसमें करना पड़ता है, ये सारी जानकारी बताऊँगा दोस्तों। दोस्तों पहले तो आप ये सोचते होंगे कि यार देखो उसके बाद एसबीआई का केवाईसी, उसके बाद कितनी सारी भीड़ लगी हुई है, कितनी सारी पब्लिक है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों आपको पता है उसकी भीड़ क्यों रहती है? क्योंकि दोस्तों फ्री में काम करता है। वो ट्रांज़ैक्शन में पैसे नहीं लेता है, आप ट्रांज़ैक्शन पैसे लोगे, क्योंकि दोस्तों उसके बाद काफ़ी टाइम से, कम 4-5 साल से वो काम कर रहा है, तो उसके बाद जो कि उसने अकाउंट खोले, वो ग्राहक तो उसके पास जाएँगे ना, आपके पास तो नहीं आएँगे। जो 4-5 सालों से एक जगह पे रुके हुए हो गए, तो उसी के पास कस्टमर जाएँगे, आपके पास नहीं आएँगे। अगर आप नई सीएसपी ले लेंगे तो आपके पास बहुत कम लोग आएँगे। आप उसकी जगह तक पहुँचने के लिए कम से कम आपको 5 साल देना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी जगह पहुँचोगे। तो दोस्तों अगर आप महीने का 25,000 कमा रहे हैं ना अपने एपीएस से, एपीएस का काम करके, तो दोस्तों बहुत कमा रहे हैं आप। क्योंकि दोस्तों मैं भी एक सीएसपी, मैं भी एक जो कि एपीएस चलाता हूँ, मैं भी महीने का कम से इतना कमा लेता हूँ जितना मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन दोस्तों आपको हमेशा बात ध्यान रखना है, अगर आपको सीएसपी लेना है तो आपको एसबीआई लेना है। और दोस्तों एसबीआई की लोगे तो आपको उसे क्या-क्या काम फ्री करना पड़ेगा। देखो दोस्तों उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, कम से कम आपको टाइम देना पड़ेगा 5 साल। 5 साल बाद आपकी जो अर्निंग अभी हो रही है ना, जो आपकी एपीएस से काम कर आप जितनी अर्निंग आप कर पा रहे हो, उतनी अर्निंग कर पाओगे 5 साल बाद। क्योंकि दोस्तों आपको पता है इतनी अर्निंग जब होती है जब हमारे पास कस्टमर बन जाते हैं। आप भी जब भी आपने सेंटर आपने खोला होगा, नया सेंटर खोला होगा, तब आपकी अर्निंग कितनी हो रही होगी दिन की दिन की? 100, 200, 500? 500 कम से कम बड़ी मुश्किल से आपकी 500 रहेगी। जब भी आप अब नए सेंटर खोलते हैं, चाहे एपीएस से खोल लो या फिर सीएससी का खोल लो, किसी का अगर आप सेंटर खोलोगे ना, तो नए में नए-नए शुरू-शुरू पहले में दोस्तों हमको इतने मिलते हैं, ज़्यादा-ज़्यादा 400-500 रुपए। और जब हम उसको टाइम दे देते हैं 1, 2, 3, 4, 5 दे देते हैं ना, जिसके बाद हम अच्छी अर्निंग करने लग जाते हैं। इसी प्रकार दोस्तों सीएसपी, अगर आप एक सीएसपी खोल लोगे, उसको हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि हम सीएसपी खोल लें तो हमारे इसी में हम काम करने लग जाएँगे। लेकिन दोस्तों अगर उससे आप काम करोगे, उससे आपकी अर्निंग कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है, आपके पास भिन्न-भिन्न प्रकार की बैंक है, जो ये बहुत सारी बैंक होती है, अलग-अलग बैंकों का आप पैसा निकाल लेते हो। लेकिन दोस्तों उसके बाद में आप एक ही बैंक के पैसे निकालोगे, वो भी एसबीआई के। हाँ, अलग बैंक के आप पैसे निकाल सकते हो, आप चार्ज भी कर सकते हो, लेकिन आप चार्ज नहीं कर सक पाओगे उसको। क्योंकि दोस्तों आप एपीएस के मित्र बन जाओ, आईडी बन जाओ। आप स जो कि सरकारी बैंक के अधिकारी बन जाओगे उसको। क्योंकि दोस्तों अगर आप उस किसी से चार्ज करोगे तो वो आपकी शिकायत भी कर सकता है कि हमसे ये क्यों इसने चार्ज लिया। चाहे आप किसी भी बैंक का पैसा विथड्रॉल कर रहे हो, किसी को कुछ करो, लेकिन दोस्तों आप ऐसा करोगे ना, तो कोई ना कोई शिकायत अभी कर देगी, तो आपकी वाट लग जाएगी। तो दोस्तों ना ही तो आपको उससे किसी से चार्ज लेना है, ना ही कैश विथड्रॉल का पैसा लेना है। हाँ दोस्तों इसमें कमीशन मिलता है, लेकिन कितना कमीशन मिलता है? 1 लाख का ट्रांज़ैक्शन करोगे ना आप, 1 लाख की लेन-देन करोगे तो आपको ₹200 मिलेगा। तो दिन भर में आप 1 लाख की ट्रांज़ैक्शन कर लोगे क्या? आपको पता है आपकी सीएसपी बगल में सीएसपी है, किसी और भी आगे सीएसपी है, और आपके पास इतना ग्राहक भी नहीं है, तो आप क्या करोगे इससे अर्निंग? इसके बाद दोस्तों आप बहुत ज़्यादा अर्निंग कम हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों पता है आपको, ये बैंक खुल गए थे, यहाँ पे अलग काम नहीं होते, किसान भाई हैं रुक जाएँगे, और भी बहुत से जो कि काम होते हैं और भी एम्पुलेंट काम होते हैं, वो बोलेंगे यार ये तो बैंक ही है, तो नहीं एम्पुलेंट काम होगा। ऐसे-ऐसे काम होते हैं। अब कोई पैन कार्ड बनवाने के लिए आएगा तो ये आपसे तो नहीं बोलेगा हमें पैन कार्ड बनवाना है। अगर बोलेगा तो मुझे भी पता होगा, जिसको पता है ये पैन कार्ड बन जाए तो ही, या फिर आप लिख कर रखो ये पैन कार्ड बनता है, तो आप बोलेंगे। नहीं तो बोलेंगे यार या तो एम्प्लॉय, ये बैंक है, बैंक में तो नहीं पैन कार्ड बनता है, आप बाहर जाके ऑनलाइन की दुकान से बनवाओगे। तो दोस्तों इस प्रकार से आपकी अर्निंग, काफ़ी अर्निंग कम हो जाएगी। दोस्तों अगर आप एक सीएसपी आईडी लेना चाहते हैं, एसबीआई की, कैनरा बैंक की, कोई सी पीएनबी, तो दोस्तों मत लीजिए। आपका जो टाइम काम चल रहा है ना, एपीएस से काम चल रहा है ना, उससे काम चलने दीजिए। अगर ले लोगे तो उससे बहुत बड़ा घाटा होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ले लोगे ना, तो उसको आप, ये तो बात आपको निश्चय रखना है कि हमें जो कि कम से कम 3 महीने, कम से कम 2 साल, कम से कम सॉरी हाँ 2 साल कम से कम आपको जो कि उसको रेगुलरिटी और फ्री में काम करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपके कस्टमर बनेंगे। क्योंकि दोस्तों पता है, जब आप एक से लगता है कि मेरे पास अगर सीएसपी होता तो मैं इससे दुगनी कमाई कर लेता।
दुगनी कमाई का मतलब ये है कि दोस्तों आप जितना आप कमा रहे हैं ना, मान लीजिए महीने का 20 कमा रहे हैं ना, तो आपके अंदर आया होगा कि यार क्यों ना आप एक सीएसपी ले लें, इसके बाद हम 40,000 कमाने लगे। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, 40 कुछ भी नहीं कमा पाएगा, जो आपके 20 कमा रहे हो उसका आधा हो जाएगा आपका। क्योंकि दोस्तों ना पर किसी के कस्टमर से पेट्रोल का पैसा ले सकते हो, अभी तो फिर भी आप किसी कस्टमर से जो पेट्रोल करते हो उसका पैसा ले लेते हो, लेकिन उसके बाद में आप फ्री ऑफ कोर्स काम करना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग का, जो भी पेट्रोल करने का, और भी जो सरकारी चीज़ें होती है उसका सब काम को फ्री में करना पड़ेगा। बैंक के रिकॉर्डिंग आपको काम करना पड़ेगा, जो आपसे बैंक बोलेगी बैंक के रूल के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। टाइम टाइम उनको ट्रांस हिस्ट्री बताना, टाइम टू टाइम उनको जो कि ट्रांजेक्शन बताना, और टाइम टाइम आईडी में ऑडिट करना बार बार। जो कि मैं कह रहा हूँ, मेरे को देख सीएसपी चलाता था, मतलब मेरे पास सीएसपी थी पहले, वो मेरे को सीएसपी चलाता था। तो दोस्तों मैंने खुद ग्रामीण बैंक की, मध्यांचल ग्रामीण बैंक की मेरे पास जो कि एक सीएसपी थी, मैंने खुद उसको बंद करवाया। क्योंकि दोस्तों मुझे पता है इसमें इतने ज़्यादा जो रूल बताते थे कि जाओ वहाँ पे रिकवरी करवा के आओ, एजेंट से पैसे लेके आओ, जैसे किसी केसीसी के होते थे, पर्सनल लोन के कोई से भी होते थे, उनसे बोलो केसीसी जो कि आपको रिकवर करवाओ, पेमेंट लोन से नोटिस भी बांट के, ऐसे झंडे आपको बताते थे दोस्तों मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप एक सीएसपी लेने की सोच रहे हैं दोस्तों, मत लीजिए। आपका जो काम चल रहा है, आप बढ़िया एपीएस आईटी से बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया काम करिए। अगर हाँ आप लेना चाहते हो सीएसपी, तो आप कोई प्राइवेट बैंक की ले लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे सेंटर पे कोई कस्टमर आता है खाता खुलवाने के लिए, तो आप उसका खाता खोल सकते हो। हाँ तो दोस्तों आप ले सकते हो, लेकिन प्राइवेट आईडी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए एयरटेल हुआ, फिन हुआ, और एनएसडीएल की जो कि प्राइवेट बैंक हैं, इनकी आप ले सकते हो। इनमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इससे खाता खोलने के चार्ज लोगों वो भी आप ले सकते हो, जितना चार्ज उतना आप ले सकते हो। इसमें कोई वो नहीं है, आपका बैंक का रूल नहीं है आप इतने रुपये लो, नहीं, इसमें जितना आप चार्ज ले सकते हो उतना चार्ज इसमें ले सकते हो। लेकिन हाँ, जब एक बैंक की आईडी अगर लोगे ना, उसमें तो आपको बैंक के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। बैंक ने बोल दिया फ्री में खाता खोलो, तो आपको फ्री में खाता खोलना पड़ेगा। बैंक ने बोला आप वहाँ पे जाके कैंप लगाइए, वहाँ जाके आपको अकाउंट खोलना है, तो दोस्तों वहाँ जाके आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, और वो फ्री ऑफ कोर्स काम करना पड़ेगा। लेकिन हाँ पता, जब आपको जो रिकॉर्डिंग आपके जो अकाउंट खुल जाएंगे उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा, वो तो अच्छी बात मिलेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने काम करते करते आपने कुछ गलतियाँ कर दी, उसके बाद आईडी आपकी सस्पेंड हो गई, फिर क्या मतलब है? आपकी आईडी सस्पेंड हो किसी और को मिल गई, तो उसकी जो आपके अकाउंट नीचे अकाउंट खुले वो तो किसी और को लेगा ना, उस किसी और को पैसे मिलेंगे ना, उसके आपको क्या फायदा रहेगा? तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हैं तो प्राइवेट बैंक की आईडी ले लीजिए। जैसे मान लीजिए एयरटेल पेमेंट बैंक की, फिनो बैंक की, एनएसडीएल, ऐसी बैंक की ले लीजिए दोस्तों। इसमें आप मन चाहे पैसे ले सकते हो, कस्टमर से जितना आप लेना चाहो उतना ले सकते हो, लेकिन अपने ईमानदारी से, किसी से बेईमानी लेना है। अपनी ईमानदारी जितना चाहो उतना पैसा ले सकते हो, और कस्टमर सर्विस दे सकते हो, कस्टमर से बोल सकते हो दोस्तों आपको ये। और दोस्तों इसमें एक सिस्टम अच्छा है कि आपको हाल साल अकाउंट मिल जाता है, हाल साल अकाउंट एक्टिव हो जाता है। फोन पे बनाओ, गूगल पे बनाओ, जितना चाहो तो लेन देन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों इसमें कस्टमर सर्विस अच्छी होती है। अगर मान लीजिए किसी का अकाउंट बंद हो जाता है, तो आपको पता है फिनो बैंक का अगर अकाउंट बंद हो जाता है, सेंटर जो हमारे पोर्टल से चालू करते थे, और मान लिया अगर एयरटेल पेमेंट बैंक का बंद हो जाता है, तो हम कस्टमर केयर से बात करवा देते, तो वहाँ से अकाउंट चालू हो जाता है। दोस्तों मैं भी एक सीएसपी चलाता हूँ, लेकिन मैं दोस्तों प्राइवेट आईडी चलाता हूँ। मेरे पास प्राइवेट आईडी है दोस्तों, एयरटेल की है, फिनो की और एनएसडीएल की, तीनों बैंक की आईडी दोस्तों मैं चलाता हूँ। और दोस्तों इसी से सारा काम करता हूँ। मैं सोच रहा था कि जो कि एसबीआई के कियोस्क लेने की, लेकिन दोस्तों मैंने ये सोचा, मैंने बात की उनसे, तो मुझे लगा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर ले भी लेंगे, कम से कम उसको 2 साल तो देना पड़ेगा। इसके बाद हमारे पास जो कि कस्टमर बनेंगे, कस्टमर बनने के बाद ही दोस्तों हमें फ्री में पैसा निकालना पड़ता है। दोस्तों आपको पता है, अगर आप अभी आपके सेंटर पे कितना पैसा लेके बैठते होंगे आप, 4,000 50,000 लेके बैठते होंगे। अगर आप एपीएस काम करते 50,000 ज़्यादा 1,00,000 रुपये, तब दोस्तों आप 1,00,000 लेके बैठेंगे, तो 1,00,000 से अगर आप दिन भर के 500 रुपये नहीं कमाओगे, तो पर मतलब कि 1,00,000 बैठ गए। अब जब सीएसपी आप ले लोगे एसबीआई की, तो अगर उससे अगर आप महीने का 500 रुपये, मतलब सॉरी, दिन का 500 रुपये नहीं कमाओगे, तो फिर मतलब का आएगा? आप 1,00,000 का लेन देन करोगे, ज़्यादा ज़्यादा आपका 100 रुपये कमीशन मिलेगा, 100 150 रुपये कमीशन मिलता है। इतना देता कितना आएगा आपस? एपीएस जो कंपनी होती है, सीएसपी जो कंपनी होती है, वो पेमेंट देता कितनी है? इतनी देती है। 1,00,000 का लेन देन करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलेगा? 100 200 रुपये। और अकाउंट ओपनिंग का आपको मिलता है 20 रुपये 30 रुपये कमीशन मिलता है। तो आप इससे क्या कर लोगे? हाँ बात मानिए, अगर आपके अकाउंट ज़्यादा 1,000 2,000 5,000 का आपके अकाउंट हो गए, इसके बाद में आपको जो अकाउंट में बैलेंस रखेगा, कस्टमर मिनिमम बैलेंस रखेगा, तो उसको आपको कमीशन मिलता रहता है, कुछ ना कुछ कमीशन मिलता है। लेकिन जब आपकी न्यू आईडी आपने सीएसपी के लिए है, तो सीएसपी में आप जब तक आप काम नहीं करोगे, तो उसका कमीशन भी नहीं आएगा और ना ही कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आप लेना चाहते हो, हाँ ले सकते हो, मैं ये नहीं बोलूँगा आपको ना लो, मत लो, लेकिन लो, लेकिन आपको 2 साल कम से कम उसको देना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने अपनी सीएसपी, जिस प्रकार से आपने जो अभी दिया है, अभी जो टाइम दिया है ना, आपने अपने एपीएस सेंटर में काम दिया, 2 साल आपने दिए, इसके बाद आपको जो कि अर्निंग हो रही है इतनी, उसी प्रकार आपको उस टाइम देना पड़ेगा जिस प्रकार से अभी आप दे रहे हैं, उसी को भी इतना देना पड़ेगा, तब जाकर आप जो कि अर्निंग कर पाओगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको इतना ही बताना चाहता था। अगर आपको सीएसपी लेना है तो ले सकते हो, जो नहीं तो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों मिलते हैं नई नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।